हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। भाई अभी मैं और पापा जा रहे हैं कहाँ, फुआ के घर। तो कुछ काम था, फुआ बुलाई थी तो हम लोग जा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं गाइस वहाँ का पूरा टूर रास्ते का हम लोग। चलिए चलते हैं। एक तो बहुत लेट हो चुका है, अभी हम लोगों को 12 बजे तक पहुँचना था, 10 नहीं बज चुके हैं। दो से ढाई घंटे टाइम लग जाता है। Hours later. सो गाइस अभी हम लोग फुआ के घर से हम पापा लौट चुके हैं। भाई आज का दिन मैं भाई जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। आज मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मुझे ये जीवन में भाई हमेशा दुख रहेगा। भाई मैं और पापा लौट रहे थे वहाँ से कुसुमहर से, तो हम लोगों को सीधी में पुलिस वाले ने रोक लिया। मैं हेलमेट पहना था और जूता भी पहना था, तो मुझे एकदम रुकाया। तो मैं रोक दिया कि शायद मैं हेलमेट पहना हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ही रुकाए तो बोले तुम्हारा लाइसेंस है। तो मैं तो इसी भूल गया था कि मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। तो भाई रुकाए तो बोले कि हम पूछे कि लाइसेंस है। मैं बोला नहीं है मेरे पास लाइसेंस। तो बोले 1300 रुपये तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। मैं बोला कि 1300 रुपये मेरे पास नहीं है। तो वो लोग बोले कि जाओ सर से बात कर लो। तो वहाँ पे दो सर बैठे थे। एक मतलब क्या बोलते हैं, एक के पास भाई एक स्टार था, मतलब एक स्टार वाले जो सर रहते हैं वो थे, और एक जो 3 वेस्ट जो रहता है, मुझे अच्छे से नहीं पता उनके बारे में, एक वो थे। तो भाई मैं उनके पास गया तो बोला सर मैं हेलमेट पहना हूँ और मैं जूता भी पहना हूँ, तो मुझे सजाने दीजिए। तो भाई उन्होंने बोला कि तुम्हारा लाइसेंस नहीं है ना। मैंने बोला कि नहीं मेरा लाइसेंस तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम 1000 रुपये दे दो। तो मैं बोला सर मैं हेलमेट पहना हूँ और सिर्फ लाइसेंस बनी है ना। तो बोले कि वो नहीं, तुमको तो 1000 रुपये देना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो मैं उनसे बात ही करा था। फिर वो भाई एकदम गुस्से में बोले कि जो मेरा गाड़ी रुकवाया था, तो बोला कि गाड़ी को लाके खड़ी कर दो। भाई मुझे डर लगने लगा भाई ये लोग कब तक बैठाएंगे। पापा भी थे मेरे साथ में, तो उन्होंने गाड़ी को लाके अंदर खड़ा कर दिया। जैसे ये रोड है, रोड के बगल में तो पार्क टाइप का बना था, तो उसमें खड़ा कर दिया। फिर मैं पापा खड़ा था तो मैं पापा को बोला पापा आप जाइए, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। तो भाई फिर उनसे एक बड़े सर थे जिनसे मैं बात कर रहा था, उनसे एक बड़े सर थे। तो मैं उनसे जाके सर बोला सर प्लीज़ सर मुझे छोड़ दीजिए। तो उन्होंने भाई बोला कि मैं कैसे छोड़ दूँगा, तुम्हारा लाइसेंस ही नहीं है। तो पूछा वो पहले मैंने उम्र पूछा कितने साल का, मैं बताया कि मैं 18-19 साल का हूँ। तो बोले कहीं ठीक है, हो गया उम्र तो हो गया, गाड़ी चला लायक है। और बोले वो हेलमेट पहना था। तो मैं बोला हाँ सर मैं तो हेलमेट पहना था। पूछे कहाँ गए थे, तो मैं बोला कि भाई मैं फुआ के घर गया था, अपने बुआ के घर। तो भाई मैं गया था मतलब मैं ऐसे घूमने टाइम में। तो उन्होंने पूछा, मैं और पापा दोनों लोग गए थे घूमने टाइम में, फुआ बुलाई थी। तो उन्होंने पूछा किस लिए गए थे, तो मैं बोल दिया भाई दीदी का मतलब फुआ की लड़की का पेपर हो रहा था, तो मैं उसलिए गया था। फुआ बुलाई थी पेपर हो रहा है तुम आ जाओ थोड़ा सा काम है। तो भाई उनसे इतना झूठ बोला। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फुआ का घर कहाँ पे है, यहाँ से कितना दूर है। तो मैंने बताया कि यहाँ से जहाँ पे आप लोग मतलब मुझे हम लोग पकड़े हुए हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर फुआ का घर है। और उन्होंने पूछा तो तुम्हारा घर कहाँ पे है। मैं बताया कि भाई मेरा घर यहाँ से लगभग बाढ़न के करीब में है, देवसर के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम न इधर के रह गए न उधर के रह गए। तो भाई मैं बोला हाँ सर ये बात तो सही है। तो उन्होंने बोला कि 1000 रुपये तुम दे दो और चले जाओ। तो मैं बोला कि सर मेरे पास तो 1000 रुपये नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि किसी के पास फ़ोन करो ऑनलाइन डाल दें। तो मैं बोला सर मैं किसके पास फ़ोन करूं यार, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। और पापा हैं तो पापा फ़ोन ही नहीं रखते हैं, और पापा मेरे साथ रहते। मैं पापा को कुछ दूर भेज दिया था कि पापा आप जाइए। तो भाई उन्होंने बोला कि ठीक हो गया। उन्होंने पूछा कि तुमको तो 1000 मिनिमम पैसा देना ही पड़ेगा। तो मैं बोला यार 1000 रुपये सर, तो मैं एकदम रिक्वेस्ट करती एकदम थोड़ा इमोशनल टाइम में, सर मेरे पास पैसा नहीं है 1000 रुपये। और मैं बोला था मेरा 2 दिन बाद पेपर भी है सर, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पेपर देने। बोला ठीक है हो गया। तो उनका नाम था कुछ भरत सिंह नाम करके, वो उन सर का जिससे मैं बात कर रहा था। मैंने उनका बैच देखा तो यहाँ पे नाम क्या था भरत सिंह।
तो मैंने बात किया सर, एक मनी आया भाई, एक मैं जैसे उनसे बात कर रहा था, एक मतलब एक आदमी आया भाई, उनको 200 रुपये दिया, उनको जाने दिया, वो उन्होंने सर उनको जाने दिया। मैं भाई तो मेरे को एकदम डर लगने लगा कि मेरे पास 100 रुपये है, ये भी मेरा चला जाएगा। तो उन्होंने भाई फिर बोला तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? मैं बोला कि मेरे पास 100 रुपये हैं। कहीं 100 रुपये तुम नहीं, तुम लगभग 1000 रुपये मिनिमम दोगे ही, 1000 रुपये, अगर नहीं है तो 800 700 इतना दो। तो मैं बोला सर मेरे पास इतना तो है ही नहीं है, 100 रुपये है ओनली। तो भाई उन्होंने बोला होगा ठीक है 100 रुपये दो, हो जाओ। भाई ये चीज़ मैंने जब सुना तो इतना खुशी हुआ कि भाई सिर्फ मेरा 100 रुपये जा रहा है। मैं 100 रुपये दिया और जल्दी से निकल आया। भाई मेरे साथ ऐसा कभी मैं उम्मीद नहीं किया था सारे ऐसा होगा। मैं चाहता तो 100 रुपये अपना बचा लेता, लेकिन दिक्कत ये थी मुझे बहुत देर बैठना पड़ता और मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो यार आज मेरा 100 रुपये फालतू में चला गया, सर लोग ले गए। चलो कोई ना, हो गया। मेरा हेलमेट वो क्या वो लाइसेंस नहीं था, तो अब महसूस होगा कि हाँ लाइसेंस नहीं है, अब लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही घूमता था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय।